सेनेट की खाली होने वाली 48 में से 37 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 12-12, सिंध की 11 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वोट कास्ट करेंगे। सबसे बड़ा मार्का इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की पीटीआई अरकान के साथ वीडियो सामने आ गई। वीडियो में अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के एमएनए से बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो का नोटिस ले लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अली हैदर गिलानी की वीडियो की मेरिट पर तहकीकात होनी चाहिए। वीडियो में पीटीआई के 3 एमएनएज मौजूद हैं। मालूम है कि ये कौन कौन हैं। चौथे एमएनए के बारे में मालूम कर रहे हैं। वोट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विफाकी वजीर असद उमर का रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से वीडियो का नोटिस लेने का खैर मकदम करते हैं। पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। वीडियो मेरी ही है। तहरीक इंसाफ के एमएनएज मेरे दोस्त हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूं। अली हैदर गिलानी का एतराफ़, कहा उम्मीदवार का बेटा हूं, वोट मांगना मेरा हक है, कभी वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस नहीं रहे। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं तहरीक इंसाफ अपने अरकान को संभाले, हमारी फिक्र न करे। मैंने वज़ीर आज़म को भी खत लिखा क्योंकि वोट मांगना हमारा हक है। अली हैदर गिलानी की पीटीआई अरकान से भाव ताव करने की मुबज्जना ऑडियो टेप भी सामने आ गई। अरकान असम्बली की नासिर शाह से बात भी कराई गई। नासिर शाह का अरकान को रेट थोड़ा नीचे करने का मुतालबा, जैसे तरक्याती काम चाहें करवा कर देंगे। अली हैदर गिलानी की पीटीआई एमएनए से गुफ्तगू, कहा यहाँ पैसे दिए तो लेकर जाना मसला बन जाएगा। नासिर हुसैन शाह की तरदीद, कहा ऑडियो टेप में मौजूद आवाज़ उनकी नहीं है। पीपल्स पार्टी का पीडीएम में शामिल जमातों के एजाज में इशाया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा जीत हमारी होगी। खान साहब आपके पसीने क्यों निकल रहे हैं? ऑपोजिशन पर पैसों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम गलत है। अगर पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हुकूमत कर रही है। इमरान खान अपने अरकान को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं मगर इन्हें नाकामी हो रही है। सेनेट इलेक्शन से पहले सिंध असम्बली मैदान जंग बन गई। तहरीक इंसाफ के 3 मुनहरिफ अरकान की ऐवान में आमद। पीपल्स पार्टी अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। पीटीआई के एमपीएज आग बगूला। मुनहरिफ अरकान असलम अबड़ो, करीम बख्श और शहरयार शर की पिटाई कर दी। बीच बचाव की कोशिश में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में उलझते रहे। मुझे पीपल्स पार्टी ने अगवा किया था, ये लोग छांगा मांगा की सियासत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एमपीए करीम बख्श गबोल का इल्ज़ाम, किसी को अगवा नहीं किया, ये लोग अपनी मर्जी से आए थे। नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। शहरयार शर और असलम अबड़ो अपनी बात पर कायम, कहते हैं पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। हम बकरे हैं क्या जो अगवा करके ले जाएंगे? एक तरफ हम, दूसरी तरफ माफिया है। सेनेट इंतखाबात जीत कर अवामी मफाद की कानून साजी करेंगे। निज़ाम में तब्दीली ला रहे हैं। गरीब के हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हूँ, मसाइल हल करेंगे। तमाम अरकान की हुकूमती उम्मीदवारों को वोट देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात। कराची पैकेज पर तेज़ी लाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात और मुआहदे में मौजूद मुतालबात की याद दहानी कराई है। अमीनुल हक ने बताया कि मुलाकात में लापता कारकुनान की बाजियाबी की बात की। और पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुसलसल चौथी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 6 विकेट से जीत लिया। 157 रन का हदफ 17 ओवर्स में पूरा कर लिया। पॉल स्टिलिंग 56 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।